मैं डॉक्टर चंचल तिवारी, दुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य छात्रों को शाकुंतल नाटक के संदर्भ में बहुत सारे विषय वस्तुओं की व्याख्या की है, जैसा कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान, महाकवि कालिदास का समय निरूपण, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथावस्तु, शाकुंतल की विशेषताएं या वैशिष्ट, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल का स्थान, अभिज्ञान का अभिप्राय, भाव और आदि शीर्षकों पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। महाकवि कालिदास से प्राय सभी छात्र पूर्व परिचित हैं। उनके जो 3 नाटक है, तो नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्तम नाटक है। इसी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो नाटककार कुलगुरु कालिदास ने जो रसों का सफल प्रयोग जो किए हैं, उस संदर्भ में हम कुछ चर्चा करने जा रहा है कि शाकुंतल में रस निरूपण, रस का भाव, रस का प्रभाव, इस प्रकार हम जान चुके हैं या हम जानते हैं। नाटककार उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि है, क्योंकि कहा भी गया है उपमा कालिदास, अर्थात नाटककार उपमा अलंकार के प्रयोग में निपुण है, परंतु अलंकारों के प्रयोग के बावजूद भी यह कवि और रसों के प्रयोग में भी उतनी ही निपुणता स्पष्ट करते हैं जितना कि अलंकारों में। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नाटककार कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो रसों का सफल प्रयोग ये है वो अवर्णनीय है, क्योंकि हम जानते हैं कि शाकुंतल नाटक श्रृंगार प्रधान नाटक है, इसमें श्रृंगार रस की खूब प्रशंसा की गई है, सफल प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाटकों की श्रेणी में यह जो शाकुंतल नाटक है वो सुखांत नाटक है।
सुखांत नाटक का अभिप्राय यह है कि उसके भाव, भाषा, कथा वस्तु कुछ विशेष रुचकर होगा, तभी वह नाटक सुखांत नाटक के कसौटी पर खड़ा उतरता है। जैसा कि हम जानते हैं, शाकुंतल श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग श्रृंगार अंगिरस है और विप्रलंग श्रृंगार करुण, वीर, अद्भुत, हास, भयानक, वत्सल और शांत, ये सभी रसों का बड़े ही उपयुक्त स्थलों पर सफल प्रयोग कवि ने किया है। तो नाटक की समाप्ति दुष्यंत और शाकुंतल के मिलन से होता है। यह नाटक सुखांत नाटक है, अतः श्रृंगार को ही मुख्य रूप या मुख्य रस मानना तर्कसंगत है, क्योंकि शाकुंतल नाटक में वीर रस का भी प्रयोग किया गया है, भयानक, अद्भुत, करुण का भी प्रयोग कवि ने किया है, परंतु श्रृंगार का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो अत्यंत ही आह्लाद को आनंदित करने वाला है। ऐसा कि संभोग श्रृंगार के रूप में देखा जाए तो कालिदास ने शाकुंतल में विभिन्न रसों का बहुत कुशलता के साथ प्रयोग किया है। प्रथम 3 अंकों में संभोग श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि बलकलधारी शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य पर राजा दुष्यंत मुग्ध है और कहता है, सरसिजम अनुविद्धम शौलेनापि रम्यम, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, मलिन अपि हिमांशु लक्ष्मम लक्ष्मी तनोति। अर्थात जिस प्रकार कमल शिवाल से घिरे होने पर, कमल जल में ही खिलता है, जल में कीचड़ भी होते हैं, जल में शैवाल आदि भी पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। शैवाल पानी के ऊपर रहता है, अगर कमल खिलता है तो यह भी पानी के ऊपर आ जाता है। तो यह कमल शैवाल में भी खिलने के पश्चात अत्यंत मनोहर और सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है, क्योंकि शैवाल से घिरा कमल सुंदर लगता है, चंद्रमा का कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह सुंदरी अर्थात शाकुंतला बलकल से भी सुशोभित हो रही है, अर्थात वो आश्रम में है, बलकर वस्त्र धारण की हुई है, तो बलकर वस्त्र में भी बलकर पहनने के पश्चात भी तो इतनी सुंदर लग रही है जैसा कि शैवाल में घिरे रहने के पश्चात भी कमल सुंदर लगता है। तो वहाँ कवि की कल्पना है, शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट all fell to the sky for beauty। अर्थात
शकुंतला अत्यंत सुंदर लग रही है। तभी विद्वान ने कहा कि शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी, कितनी सुंदर लग रही है। जैसा कि चंद्रमा में काले धब्बे जो दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे के बावजूद भी चंद्रमा की शोभा अत्यंत रमणीय, अत्यंत मनोहारी, अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत शीतलता को प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार शाकुंतला बलकर वस्त्र में भी अत्यंत सुंदर लग रही है। उसका सौंदर्य अत्यंत झलक रहा है। जैसा कि जल में सवाल के रहने के पश्चात भी कमल अत्यंत सुंदर लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बलकर वस्त्र में भी यह शकुंतला अत्यंत रूपवान लग रही है। गांधर्व विवाह के बाद राजा प्रेम विह्वल है और वह शकुंतला के पैर दबाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। जैसा कि कालिदास ने लिखा है, किं शीतले कलम विनोदादि अर्धवानायाम संचारयाति नलिनी दलकाल विंत है। क्या मैं कमल दल से पंखा करूं या तुम्हारे पैरों को दबाऊं? अर्थात वो दुष्यंत शकुंतला के लावण से इतना आकर्षित हो चला है कि वो अपनी कल्पना को व्यक्त करता है, हे शकुंतले, मैं तुम्हारे इन कोमल चरणों को दबा सकता हूँ। या तो हो ये कमल के दल से, कमल के पत्ते से मैं तुम्हें हल्के हल्के हवा करूँ, जिससे तुम्हारी कामाग्नि शांत हो, तुम्हें कुछ शीतलता महसूस हो। ठीक उसी प्रकार विप्रलंब श्रृंगार का एग्जाम्पल भी देखा जा सकता है कि शाकुंतल में कवि ने विप्रलंब श्रृंगार का उपयोग बड़े बारीकी से किया है। पंचम अंक में राजा शाकुंतल का परित्याग करता है और षष्ठ अंक में अंगूठी के प्राप्ति के पश्चात वो शाकुंतल के प्रणय में, प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जैसा कि कहता है वह कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही। जब कोई दासियां किसी अन्य रानियों को पुकारता है तो मुझे शकुंतला का ही स्मरण होता है। शकुंतला के नाम बार बार उच्चारित होने लगता है। मेरे मानस पटल पर शकुंतला की स्मृति छा जाती है। अर्थात कभी शाकुंतल में यदि हम वात्सल्य प्रेम की तरफ चलें, वात्सल्य रस की तरफ चले, तो यह शाकुंतल में जो करुण रस और वात्सल्य रस का जो नाटककार ने जो प्रयोग किया, इस प्रकार के रसों का प्रयोग अन्यत्र किसी अन्य साहित्य, नाटक या काव्यों में कम ही देखने को मिलता है।
क्योंकि शकुंतला पहली बार वन प्राणियों से विरक्त हो अपने पति गृह को जा रही है। वो अपने सखियों, लताओं, मेड़ों, वृक्षों का साथ छोड़कर जा रही है कि वो शकुंतला जो नित्य वृक्षों को सींचने के बाद ही जल पीती थी या लताओं में नए नए पुष्प जब खिलते थे तो शकुंतला उत्सव मनाया करती थी और स्नेह के कारण जिसे तोड़ती नहीं थी। वही शकुंतलाएं पतिगृह को जा रही हैं और सभी वनवासी खिन्न है। उस समय कौन ऋषि की जो दशा है, कौन ऋषि जो कह रहे हैं कि मेरे जैसे वनवासी ऋषि की यदि इस प्रकार दशा हो रही है तो फिर गृहस्थों की कैसी दशा होती हुई जिनकी पुत्री पहली बार प्रथम बार अपने माँ बाप को छोड़कर पति के घर जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शाकुंतल में जो वात्सल्य रस का कवि ने जो प्रयोग किया है वो हृदय को आत्मसात भली भांति द्रवित करने वाला प्रयोग है। जैसे कहा गया है ज्ञान में, यास्यम शकुंतलेति हृदयम सस्पृष्ट मुक्तकंठया कौन स्तंभित वास्तवृत्ति कलुष चिंता जन्म दर्शनम वैकल्यम मतावदेशम स्नेह अनवकस पिग्यंते गृहम कथम न गृहण और। अर्थात मेरे जैसे यदि सन्यासी की जो दशा हो रही है तो फिर गृहस्थों की क्या दशा होती होगी जिनकी पुत्री प्रथम बार पतिगृह को जाती है। अर्थात शाकुंतल में जो वात्सल्य रस का नाटककार कालिदास ने जो प्रयोग किया अन्यत्र दुर्लभ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शाकुंतल नाटक में कालिदास ने जो रसों का प्रयोग किया है, रसों का उपयोग किया है, वो हृदय को द्रवित करने वाला एक उपक्रम है। क्योंकि हमारे नाटककार ने जो रस का प्रयोग शाकुंतल में किया वो अत्यंत ही मनोहर और कल्याणकारी है। वैसा प्रयोग अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता है। जैसा कि श्रृंगार रस का प्रयोग देखा गया, वात्सल्य का देखा गया, विप्रलंघ श्रृंगार का प्रयोग देखा गया। अब हम कह सकते हैं कि शाकुंतल नाटक के वीर रस का भी प्रयोग बहुत ही अल्प मात्रा में नाटककार ने किया, क्योंकि ऋषि कुमार राजा के प्रकर्म का वर्णन करते हैं
अर्थात दुष्यंत इंद्र के समान योद्धा है, अत्यंत बलशाली है। 7वें अंक में राक्षसों पर विजय प्राप्त कर जब दुष्यंत लौट रहे हैं तब ऋषिगण दुष्यंत की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। वहाँ वीर रस का प्रयोग कालिदास ने किया है, क्योंकि राक्षसों से युद्ध करते हैं। देवासुर संग्राम में भी विष्णु जाते हैं, अर्थात शाकुंतल में अल्प मात्रा में वीर रस का प्रयोग किया गया है, जो 7वें अंक में देखने को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि हमारे नाटककार कालिदास जिस प्रकार शाकुंतल में श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, विवरण श्रृंगार का प्रयोग करते हैं, वात्सल्य रस का प्रयोग करते हैं, करुण रस का प्रयोग करते हैं, वीर रस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार नाटककार ने शाकुंतल नाटक में हास रस का भी सफल प्रयोग किया है। हास सभी जानते हैं, हास का प्रलाप, हंसी, प्रशंसित। नाटक में हास का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हास रस का अभाव नाटकों में अगर पाया जाता है तो दर्शक उदासीन हो जाते हैं। चूंकि यह अभिज्ञान शाकुंतलम सुखांत नाटक है, तो यहाँ हास रस का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। हास का प्रयोग विदूषक के द्वारा कराया जाता है, जो आजकल के सामाजिक चित्रण में जो जोकर अर्थात जो ज्वाय कराते हैं, ज्वाय देते हैं, ज्वाय आनंद, और जो जोकर होते हैं वही प्राच्यकाल में नाटकों में विदूषक होते हैं। तो विदूषक के हास रस का सफल प्रयोग करते थे। इसे शाकुंतल नाटक में भी जब शकुंतला के चोली इत्यादि का अर्थात शकुंतल के चोली के कसे होने के दोष प्रियंवदा को देती है। अर्थात तो शाकुंतला प्रियंवदा से कहती है कि देखो मेरे चोली कुछ संकुचित हो गए हैं, छोटे पड़ रहे हैं। तो प्रियंवदा हास रस के प्रयोग करते हुए कहती है कि यह मेरी दोष नहीं है, ये मेरी शिकवा नहीं है जो मुझसे करे, ये तो तुम्हारे यौवन का प्रभाव है। तुम्हारे यौवन के कारण तुम्हारी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस शाकुंतल नाटक में हास रस का भी सफल प्रयोग नाटककार कालिदास ने किया है। अतः हम स्पष्ट रूप से ध्वनि मतों से कह सकते हैं कि शाकुंतल में नाटककार कालिदास ने बहुत सारे मुख्य रसों का प्रयोग किए हैं, जिससे यह नाटक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण हो जाता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।